हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे टिप टॉप चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे तरीके की जिसके द्वारा हम अपनी सेल्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपका किसी प्रकार का बिजनेस है या सेल्स का काम है, अगर बेचने का काम करते हो, कितनी बड़ी आपकी दुकान है, वो तभी चल पाएगी या तभी उसके अंदर सेल्स बढ़ेगी जब आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। तो कौन सा वो टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं, तो आज के वीडियो में देने वाला पूरी जानकारी। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिया है उसे दबा ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम बहुत दिनों से दुकान चला रहे हैं और परंतु उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जितनी सेलिंग पहले होती थी आज भी उतनी सेलिंग हो रही है, कोई अंतर नहीं दिख रहा। तो यहां हमें ध्यान देना होगा, यहां हमें फोकस करना होगा किस कारण हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फोकस। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण आपकी सेल्स गिर जाती है या आपकी बढ़ नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है फोकस। जी हाँ दोस्तों, जिस काम को आप कर रहे हो उस काम के अंदर आपका फोकस है तो आपकी सेल्स बढ़ना अनिवार्य है। अगर आपका फोकस ही नहीं है, आप आ रहे हो, सुबह बैठ रहे हो, दोपहर में बैठ रहे हो, शाम को बैठ रहे हो, बंद करके जा रहे हो, रोज आ रहे हो, वो रोज उसके अंदर सेल्स बढ़ानी है। जो पहले चल रहा था वही आज चल रहा है, आने वाले समय वही चलेगा। आपकी सेल्स बढ़ानी है तो आपको उस काम के अंदर इंटरेस्ट लाना होगा। आप उस काम के अंदर फोकस करोगे, यार मुझे कैसे क्या क्या करना चाहिए जिसके कारण मेरे पास कस्टमर और है, मुझे आइडियाज लगाने पड़ेंगे, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे कस्टमर को बांधना है, मुझे सामान बढ़ाना है, तो मुझे ऐसे कौन कौन सामान लाना चाहिए जिसके कारण कस्टमर मेरे पास भगकर आए। हम कई बार ऐसा करते हैं, बहुत सारा पैसा लगा के हम बड़ी सारी दुकान तो खोल लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम जैसे दुकान खोलेंगे कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे या हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, हम जैसे चलाएंगे बिजनेस और हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। बस दोस्तों हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। हमारा उस काम के अंदर फोकस है तो आप उस काम को काफी आसान तरीके से चला सकते हो। अगर आपका फोकस नहीं है तो कितनी बड़ी आप दुकान खोलो, कितना बड़ा आप इन्वेस्ट कर लो, अगर आपको चलाने का तरीका नहीं पता है, अगर आप उस दुकान के मालिक बनकर बैठ रहे हो, यार मुझे हर तरह काम आता है, मैं हर तरह से कस्टमर को हैंडल कर सकता हूं, तो उस काम को आप चला सकते हो, उसमें आप मास्टर बन सकते हो। बस आपको थोड़ा सा फोकस करके बैठना होगा कि आप मुझे इस दुकान के अंदर किस किस तरह का माल रखना है, मुझे किस तरह से कस्टमर को सर्विस देनी है, किस तरह का माल मुझे बेचना चाहिए ताकि कस्टमर मेरे पास वापस आए, कौन सी रेटें रखनी है, किस तरह की रेटें रखनी है, किस तरह डिस्काउंट देना है, मुझे किस तरह से आइडियाज लगाने हैं ताकि कस्टमर मेरे पास बार बार आए। अगर आप रोज प्लानिंग करके बैठते हो कि आप मुझे कस्टमर को वापस बुलाना है, अगर आप रोज प्लानिंग कर रहे हो कि आप मुझे इस तरह से सामान रिकॉर्ड करके रखना है, इस तरह सामान रखना है, मुझे इस तरह से बेचना है, मुझे और क्या लाना है, रोज अगर आप आइडियाज लगा रहे हो, रोज आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर सेल्स बढ़ाने की आप रोज प्लानिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए सही तरीका है। अगर एक तरीका होता है कि रोज अपने दुकान खोली, गल्ले पे जाके बैठना है, आदमी काम करने वाला रख लिया, वो आ रहे, कस्टमर संभाल रहे, आप बिल बना रहे हो, बस जा रहे हो, रोज प्लानिंग नहीं कर रहे हो कि आज मुझे नया क्या करना है, बस आए सेठ की तरह बनकर बैठ गए और आपके पास पैसे आना शुरू। तो यहाँ आपके पास यहाँ पैसा तो आ सकता है परंतु आप उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो या बड़ा करने की आप सोच रहे हो तो यहाँ पे तो आपको फोकस ही करना होगा। वरना आप जितना पैसा आ रहा है उतने के अंदर आप खुश हो तो बहुत बड़ी बात है, वरना आप उसके अंदर खुश नहीं हो, आप सोचते हो कि मैं इससे बड़ा भी कर सकता हूं, मैं जो पावर है, मैं जो स्टेमिना है, मुझे इससे ज्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको उसके अंदर फोकस करना होगा। रोज थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी होगी, ज्यादा बड़ी प्लानिंग भी नहीं करनी है, बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। कल से ज्यादा मुझे सेल करनी है, कल मेरे पास अगर 5,000 की सेलिंग हो रही है तो मुझे आज 5,500 की सेलिंग करनी है। इसके लिए मुझे कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा या कौन सा ऐसा सामान लाना पड़ेगा या मुझे कस्टमर को ऐसा क्या बोलना पड़ेगा कि मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे और आ जाए। कई बार हम ऐसी गलती भी कर लेते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस चलता हुआ दिखता है और हमारी सेलिंग बढ़ती हुई दिखती है, हम सोचते हैं हमारे बिजनेस चल गया, हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग रख लेते हैं अपने काम करने के लिए और अपनी जो जिम्मेदारी थी वो हम उन लोगों के हाथों में डाल देते हैं और अपना काम फ्री कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम कई बार बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। जब तक आपका काम आपके हाथों में रहेगा तो आपका फोकस उस काम के अंदर रहता है, परंतु आप जैसे उस काम के अंदर फ्री होते हो तो आपका फोकस भी वहां से हटना शुरू हो जाता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो वो लोग बात कर लेंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, उस कारण भी अपनी सेल्स कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जितना हो सके अपने काम के अंदर फोकस, अपने काम की जिम्मेदारी आपके हाथों में होनी चाहिए। आपको लगता है मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे को ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है, तब जाके आप रख सकते हो और उसे भी एक पर्टिकुलर फील्ड का काम आप दे सकते हो, बल्कि मेन काम की जिम्मेदारी आप ही के हाथों में होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जिनका हम ध्यान रखकर अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, इस तरीके से भी हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दिया हुआ उसे जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचती रहे।